हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू और एसओएल के बारे में। आज हम बात करेंगे कि इग्नू और एसओएल के अंदर कौन कौन सी फीचर्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो डिग्री है दोनों ही यूनिवर्सिटी की वो इक्वल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एसओएल से पढ़ोगे तो आपकी डिग्री ज़्यादा अच्छी होगी या इग्नू से पढ़ोगे तो आपकी डिग्री ज़्यादा अच्छी होगी। डिग्री के साथ साथ आपको कोई एडिशनल स्किल्स भी सीखनी पड़ती हैं जो कि आपके डिग्री के साथ साथ रिज्यूमे में भी हेल्प करती हैं। तो अब हम आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ पर। तो एसओएल की अगर मैं बात करूँ तो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही लेवल पर यहाँ पे 5-5 कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट पे यहाँ पे एमए है पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, हिंदी में, संस्कृत में और एमकॉम है। वहीं अंडर ग्रेजुएट की बात करूँ तो बीए ऑनर्स इंग्लिश में है, पॉलिटिकल साइंस में है, बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है और बीए प्रोग्राम है। दोस्तों वहीं इग्नू की अगर मैं बात करूँ तो इग्नू में काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, फिर चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो। एसओएल के अंदर आपको बीएससी कोर्स नहीं मिलेगा, वहीं इग्नू के अंदर आपको बीएससी जनरल कोर्स भी मिलेगा। इग्नू के अंदर आपको बीए के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट के अंदर आपको डिसिप्लिन कोर्स भी मिलेंगे, जैसे बीए ऑनर्स इंग्लिश हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा बीए जनरल भी है, बीकॉम जनरल भी है और वहीं मास्टर्स लेवल पर भी काफ़ी सारे कोर्सेज इग्नू के अंदर अवेलेबल होते हैं। दोस्तों एसओएल में एडमिशन लेने के लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होती है। एससी एसटी के अलावा जितने भी अदर कैंडिडेट होते हैं उनको स्पेसिफिक परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है एसओएल में एडमिशन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीए ऑनर्स इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो 60% मार्क्स जनरल वालों को, वहीं ओबीसी वालों को 58% मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, वहीं एससी एसटी के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती परसेंटेज में। वहीं इग्नू की अगर मैं बात करूँ तो इग्नू में 95% कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको अपनी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक परसेंटेज आपको नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्लास 12 अगर आपने कर रखी है तो आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, कोई स्पेसिफिक परसेंटेज आपको नहीं चाहिए। वहीं अगर आप एमकॉम या एमए करना चाहते हो इग्नू से तो ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, कोई ऐसी स्पेसिफिक परसेंटेज आपके लिए उसमें नहीं चाहिए होती। दोस्तों एसओएल की अगर मैं बात करूँ तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम आ गया है। 2019-20 सेशन से ही अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था एसओएल की तरफ से। वहीं इग्नू की अगर मैं बात करूँ तो इग्नू के अंदर एग्ज़ाम आपके एनुअल मोड में होते हैं। मास्टर्स कोर्सेज में सारे एग्ज़ाम आपके एनुअल मोड में होते हैं। वहीं जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं इग्नू के अंदर, इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें एग्ज़ाम आपके सेमेस्टर मोड में भी होते हैं। जैसे इग्नू के अंदर बीसीए कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पर उस कोर्स में आपका एग्ज़ाम सेमेस्टर मोड में होगा। 2019-20 सेशन से इग्नू ने भी अपना सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया था और उस सेमेस्टर सिस्टम में लेकिन जो आपके दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे वो एक साथ कंडक्ट होने हैं, यानी कि जून 2020 में। तो मे भी दोस्तों इन फ्यूचर अगर आप इग्नू में एडमिशन लेते हो किसी भी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बीए, बीएससी या बीकॉम में, तो आपका सेमेस्टर सिस्टम रहेगा, सीबीसीएस सिस्टम रहेगा, लेकिन दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके एक साथ कंडक्ट होंगे एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में। फिर सेकेंड ईयर में ऐसा हो सकता है कि आपका सेमेस्टर मोड वो लोग कर दें। दोस्तों इग्नू के अंदर आपके असाइनमेंट भी होते हैं। असाइनमेंट इग्नू का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। 70% वेटेज आपके थ्योरी एग्जाम की होती है, बाकी की 30% वेटेज आपके असाइनमेंट की होती है और असाइनमेंट आपको मैंडेटरी होता है सबमिट करना। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो आपका डिग्री कंप्लीट नहीं हो सकती है। वहीं एसओएल की बात करूँ तो एसओएल में कोई भी असाइनमेंट आपका नहीं होता है, 100% वेटेज आपके थ्योरी मार्क्स की होती है। इग्नू और एसओएल में एक फ़र्क ये भी है कि इग्नू में आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ता है। अगर आप चाहो, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म इग्नू में फिल करते हो तो उसमें आप एग्ज़ाम सेंटर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो। वहीं दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते वक्त जो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होते हैं इग्नू में, तो आपकी मर्ज़ी होती है कि जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप देना चाहते हो उतने ही सब्जेक्ट आप चूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप देने के लिए एलिजिबल हो फर्स्ट ईयर में एमए के अंदर। अगर आपको लगता है कि आप 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे तो 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग फ़ीस पे कर सकते हो। ठीक है, वहीं एसओएल में ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अच्छा दोस्तों इग्नू जो है वो उसके रीजनल सेंटर अक्रॉस कंट्री अलग अलग शहरों में फैले हुए हैं। वहीं एसओएल जो है वो सिर्फ दिल्ली के अंदर ही है, उसके एग्ज़ाम भी दिल्ली में होते हैं और जो अलग डिपार्टमेंट है एसओएल का वो भी सिर्फ दिल्ली के अंदर ही अवेलेबल है।
तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली में आकर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट हैं लेकिन दिल्ली में आके पढ़ना चाहते हैं, तो उस केस में एसओएल आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, पढ़ाई दोनों की इक्वल है, पढ़ाई का कोई कंपैरिजन मैं नहीं करूँगा। ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह वो सब दोनों के इक्वल ही माने जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा डिग्री की कोई ऐसी खास फ़र्क नहीं है डिग्री में कि एसओएल की डिग्री ज़्यादा अच्छी है या इग्नू की डिग्री ज़्यादा अच्छी है। अब दोस्तों एडमिशन प्रोसीजर दोनों का ही फ्लेक्सिबल है। अंडर ग्रेजुएट की अगर मैं बात करूं तो दोनों का ही एडमिशन प्रोसीजर फ्लेक्सिबल है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, सब कुछ सारा तरीका ऑनलाइन ही होता है। बस फ़र्क ये है कि इग्नू का जो एडमिशन कन्फर्मेशन होता है उसको होने में कई बार 1 महीना भी लग जाता है। वहीं एसओएल की अगर मैं बात करूँ तो एसओएल का एडमिशन जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसके 1 हफ्ते के अंदर आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है ऑनलाइन ही। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इग्नू के अंदर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। इग्नू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो बिना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। वहीं एसओएल की अगर मैं बात करूं तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर तो कोई भी एंट्रेंस ऐसा नहीं है एसओएल में, लेकिन मास्टर्स लेवल पर आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। अच्छा, मास्टर्स लेवल पर कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो मेरिट बेस पर भी होती हैं। अब वो मेरिट बेस सीट्स उन्हीं के लिए होती हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। अब एसओएल के अंदर मास्टर्स लेवल पर एमए है पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, एमकॉम है और एमए हिंदी है और एमए संस्कृत है। तो अगर आप मेरिट के थ्रू एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हो तो जिस भी कोर्स में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो सेम उसी सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे अगर एमए पॉलिटिकल साइंस में आप मेरिट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो एसओएल में तो आपकी डिग्री भी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होनी चाहिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही होनी चाहिए। मेरिट बेस पर दोस्तों ऑब्वियसली कंपटीशन ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी 50% आ गई तो आपको मेरिट बेस पर एसओएल में एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डीयू से अप्लाई करते हैं तो उनकी परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी होती है, 60, 70, 80। तो इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होती है। बाकी एंट्रेंस में अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं तो आप आराम से एसओएल में एडमिशन ले सकते हो एंट्रेंस के थ्रू भी। डीयू रेगुलर के अगर हम कंपेयर करें डीयू रेगुलर से तो एसओएल के अंदर जो मास्टर्स कोर्सेज होते हैं उसमें एडमिशन लेने की जो कट ऑफ होती है एंट्रेंस के थ्रू वो रेगुलर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट पे। एसओएल का जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी डिले होता है, तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाते हैं एसओएल का रिजल्ट आने में। वहीं इग्नू का जो रिजल्ट होता है वो 45 से 50 दिनों के अंदर आ जाता है। अच्छा, रिजल्ट के बाद भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिसके बेसिस पर भी हमको कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हो तो आपको रिवोल्यूशन या रीचेकिंग करवाना होता है। इसका प्रोसीजर इग्नू के अंदर कंप्लीट ऑनलाइन है। अगर आपको किसी पेपर का रीचेकिंग करवाना है तो उसके लिए आप कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसीजर अवेल कर सकते हो इग्नू का, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही एसओएल की अगर मैं बात करूँ तो एसओएल के अंदर ऐसा नहीं है। एसओएल के अंदर अगर आप दिल्ली के बाहर के हो, अगर आपको कोई पेपर रीएवेल्युएट या रीचेक करवाना है तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। एसओएल के मेन कैंपस में आपको आना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर आपको अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब जो रिवोल्यूशन का रिजल्ट होता है एसओएल का टाइम पर नहीं आता है, 2 से 3 महीने लग जाते हैं। वहीं इग्नू की अगर मैं बात करूँ तो रिवोल्यूशन का रिजल्ट 30 से 45 दिन के अंदर आता है। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो इग्नू में अवेलेबल हैं और एसओएल में अवेलेबल नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात यही है कि अगर आपको दिल्ली में आगे पढ़ाई करनी है, आप दिल्ली के बाहर के हो और दिल्ली में आगे पढ़ाई करनी है, तब तो एसओएल आपके लिए ठीक है। लेकिन आप दिल्ली में नहीं रहते हो, दिल्ली के बाहर रहते हो, तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा एसओएल के अंदर। और बाकी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, एग्ज़ाम फॉर्म का वर्क है, उसके लिए भी आपको दिल्ली में आना पड़ेगा। मास्टर्स लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शनल फॉर्म होता है जो कि आपको कैंपस में जाकर ही फिल करना होता है। वही अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सारे फॉर्म वगैरह सब कुछ ऑनलाइन ही फिल कर सकते हो। ठीक है, आप दिल्ली के बाहर भी हो तो भी आप वहीं पर रहकर अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। अगर कोई ऐसी खास इमरजेंसी आपको नहीं आती कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आपको पड़ गया उस केस में। वहीं इग्नू की अगर मैं बात करूँ तो इग्नू के रीजनल सेंटर दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, मतलब हर जगह फैले हुए हैं। आप जिस भी स्टेट में रहते हो उसके आसपास आपको एक ना एक रीजनल सेंटर ज़रूर मिल जाता है जो कि सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करेगा। और वहीं आपको लर्निंग सपोर्ट सेंटर भी मिल जाते हैं जहाँ पर जाकर आप अपनी क्लास ले सकते हो। क्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस लेना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन इग्नू के अंदर कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें लेबोरेटरी वर्क होता है जिसके लिए क्लासेस मैंडेटरी होती हैं। कुछ 1-2 कोर्सेज उसमें ऐसे हैं। एसओएल के अंदर जो क्लासेस होती हैं वो आप उसमें
कुछ कॉलेजेस की लिस्ट तैयार करी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, उसमें किसी भी सेंटर में जाकर आप क्लास ले सकते हो। वहीं इग्नू की अगर मैं बात करूँ तो इग्नू में आपको फॉर्म फिल करते वक्त अपना स्टडी सेंटर चूज़ करना पड़ता है। जो सेंटर आप चूज़ करोगे उसी सेंटर पर जाकर आप क्लास ले सकते हो। मास्टर्स लेवल पर एसओएल के अंदर जो क्लासेस होती हैं वो कैंपस में ही लगती हैं, जो एसओएल का मेन कैंपस है वहीं पर लगती हैं, उसके लिए कोई अलग से सेंटर्स नहीं बनाए जाते। वहीं अगेन इग्नू के अंदर मास्टर्स लेवल पर जो क्लासेस होती है वो अगेन आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, जो सेंटर आप फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों SC/ST के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए इग्नू के अंदर 0 फीस का बेनिफिट है, यानी अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आप इग्नू से फ्री में डिग्री कर सकते हो। वहीं एसओएल के अंदर ऐसा नहीं है। एसओएल के अंदर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो PWD स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई फीस नहीं लगती है, ठीक है। वहीं दोस्तों इग्नू की अगर मैं बात करूं तो इग्नू के अंदर जो है जब आप फॉर्म फिल करते हो तो एक ऑप्शन ऐसा आता है कि जो इग्नू का स्टडी मटेरियल होता है, अगर वो स्टडी मटेरियल आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू चूज़ करते हो तो आपको फ़ीस में 15% तक का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे सपोज़ इग्नू से आप MA कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस में, आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस 10,000 है। आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो स्टडी मटेरियल है वो हार्ड कॉपी में चूज़ ना करके सॉफ्ट कॉपी में चूज़ कर लिया तो उस 10,000 में से 15% की फ़ीस आपकी रिलैक्स हो जाएगी, 15% आपको कम देने होंगे। वहीं फिर जब आप सेकेंड ईयर का फॉर्म फिल करोगे तो अगेन आपके पास चॉइस रहेगी कि आप सेकेंड ईयर का भी स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में लेना चाहते हो या फिर हार्ड कॉपी में लेना चाहते हो। अगर सॉफ्ट कॉपी में लोगे सेकेंड ईयर का स्टडी मटेरियल भी तो फिर अगेन आपको सेकेंड ईयर में भी 15% तक का रिलैक्सेशन एडमिशन फ़ीस में मिल जाता है। अब दोस्तों इग्नू की एक और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि इग्नू में जैसे कि मैंने आपको बताया एनुअल मोड में एग्ज़ाम होते हैं। जैसे अगर सपोज़ आप जुलाई 2020 में एडमिशन लेते हो इग्नू में तो आपके एग्ज़ाम होंगे जून 2021 में। अब अगर आप जून 2021 में कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाए हो या कोई पेपर आपका छूट गया है तो वो पेपर आप अगले सेशन यानी कि दिसंबर 2021 में दे सकते हो। आपको उसके लिए 1 साल तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। वहीं एसओएल का जो सेमेस्टर सिस्टम है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, वहाँ पर अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर छूट जाता है तो वो आप थर्ड सेमेस्टर के साथ ही दोगे, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखनी है आपको। और बाकी तो दोस्तों इग्नू की अगर हम बात करें वेबसाइट्स की दोनों यूनिवर्सिटीज़ की, तो जो इग्नू की वेबसाइट है वो काफ़ी वाइड वेबसाइट है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। हर रीजनल सेंटर की अलग अलग वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए अपने रीजनल सेंटर की। वहीं एसओएल की मेन वेबसाइट है जहाँ पर अब से मैं देख रहा हूँ काफ़ी कुछ टाइम से काफ़ी अच्छी वो वेबसाइट हो गई है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट होना शुरू हो गई हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों इग्नू और एसओएल का ऐसा ही हिसाब है कि डिग्री दोनों की सेम है, बस आपको ये डिसाइड करना है कि आप अगर दिल्ली के बाहर रहते हो और आपको लगता है कि दिल्ली आकर आप पढ़ना चाहते हो तो उस केस में बिल्कुल आप एसओएल में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों एसओएल का सारा वक्त दिल्ली के अंदर ही होता है। एग्ज़ाम से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्ज़ाम फॉर्म या कुछ भी और अगर आपको वर्क पड़ गया स्टडी मटेरियल वगैरह वो सब दिल्ली के अंदर ही होता है। वहीं इग्नू की बात करूँ तो आप देश के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, कुछ 2-3 स्टेट को छोड़कर बाकी तमाम स्टेट में इग्नू के रीजनल सेंटर अवेलेबल हैं, तो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उसमें एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों ये था कुछ कंपैरिजन इग्नू और एसओएल का। जो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।